अर्पित और विशाल अब एकदम अकेले थे। जीजा किचन में अपनी पत्नी की मदद करने चले गए थे। विशाल ने अर्पित से पूछा, और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अर्पित ने फटाक से जवाब दिया, नहीं, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं पसंद गर्लफ्रेंड बनाना। सच में? विशाल ने कहा। तो क्या बॉयफ्रेंड बनाना पसंद है? अर्पित हक्का बक्का हो गया और बोला, बॉयफ्रेंड बनाना मतलब दोस्त बनाना ना? हाँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं। नहीं रे, अगर लड़कियां पसंद नहीं है ना तुझे, तो फिर लड़के तो पसंद होंगे ही ना। क्या सोचता है लड़कों के बारे में? कुछ करने का मन करता है क्या उनके साथ? अर्पित विशाल की बातें सुनकर उसको ऊपर से लेके नीचे तक देख रहा था। अरे मुझे ऐसे क्या देख रहा है यार? मेरे ऊपर मन आ गया क्या तेरा? मेरे साथ कुछ करना चाहता है? अर्पित एकदम से उठ पड़ा और वहां से जाने लगा। विशाल ने अर्पित का हाथ पकड़ लिया और उसको कसकर अपनी ओर खींच लिया और बोला, अरे थोड़ा सा तो मजाक सह लिया कर। कितना गुस्सा दिखाता है तू। वैसे वो तेरा जीजा है तो मैं भी तो तेरा जीजा ही हुआ ना, आखिर उसका दोस्त जो हूं। अर्पित ने तुरंत हाथ छुड़ाया और बोला, देखो, वो मेरा जीजा है, तुम सिर्फ उसके दोस्त हो, तुम मेरे जीजा नहीं हो, समझ रहे हो ना? और वो मजाक करेगा तो मैं सह लूँगा। तुम्हारा मजाक कुछ ज़्यादा ही गंदा था, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। विशाल ने सॉरी बोला और अर्पित को शांति से अपने पास बिठाया। फिर वो अर्पित से बोला, तुम बात बात पे इतना गुस्सा कैसे कर लेते हो? थोड़ा चिल मारा करो ना यार। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। विशाल ने अर्पित से कहा, देखो, मैंने तो तुमसे इसलिए पूछा कि अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और वैसे तुम्हारा जीजा भी ओपन माइंडेड है, उसे भी कुछ खासा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। अर्पित ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि लड़के ही पसंद है। हाँ, लड़कियों से मैंने इतनी बात नहीं की, इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं। चलो चलो ठीक है, बस करो बस करो। विशाल ने अर्पित को शांत कराया। दोनों साथ में अब खामोशी से बैठे हुए थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। तभी जीजा आया और बोला, अरे तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? मैं तो तुम्हें अकेला वक्त देकर गया ताकि तुम दोनों बातें करो, एक दूसरे को जानो, पहचानो और समझ सको। विशाल बोला, क्या ही समझे, तुम्हारे साले साहब तो बात बात पे नाराज हो जाते हैं। जरा सा मजाक करो तो उतावले हो जाते हैं ये तो। जीजा बोला, क्या हुआ अर्पित, क्यों नाराज हो रहे हो? अर्पित ने जीजा को कुछ भी नहीं बताया और बोला, अरे कुछ नहीं, मैं नाराज थोड़ी हूँ। वो तो विशाल भैया को ऐसा लगा। विशाल भैया? मैं तुम्हारा भैया कब से हो गया अर्पित? विशाल बोला, तुम या तो मुझे जीजा बुलाओ या फिर सिर्फ विशाल, सोच लो क्या बुलाना है। अर्पित बोला, देखो जीजा तो तुम मेरे हो नहीं, तो फिर तुम्हें मैं सिर्फ विशाल ही बुलाऊंगा। तो जीजा, हुआ ये था, विशाल मेरे साथ मजाक कर रहे थे और इनका मजाक जो था वो काफ़ी निचले स्तर का था, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अरे साले साहब, ये कहते हुए जीजा ने अर्पित की गले में हाथ डाला और धीरे से उनका हाथ अर्पित की टी शर्ट के अंदर चला गया। अर्पित ने एकदम से जीजा का हाथ निकाला और बोला, ये क्या कर रहे हो आप? जीजा हंसते हुए बोला, अरे क्या हो गया, इतने भी क्यों नाराज होते हो? साले हो मेरे, आधे घर वाले हो, इतना तो मेरा हक बनता ही है। मैं तो सिर्फ टी शर्ट में हाथ डाल रहा हूँ, लोग तो कहाँ कहाँ हाथ डाल देते हैं। तुम्हें लगता कुछ पता नहीं अभी। अर्पित वहाँ से उठा और किचन में चला गया। वो गुस्से में था कि जीजा और विशाल मिलकर उसके साथ ये क्या करना चाह रहे हैं। उन लोगों को डर था कि कहीं ये अपनी बहन को कुछ ना बता दे। अर्पित जैसे ही रसोई में पहुंचा, जीजा उसके पीछे पीछे पहुंच गया। बहन ने अपने भाई से पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? इससे पहले अर्पित कुछ बोल पाता, जीजा बोले, अरे क्या ही बोले, तुम्हारा भाई तो एकदम नाजुक कली है, जरा सा मजाक करो
कि मुंह फुला लेता है। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दीदी ने अपने भाई से कहा, अरे क्या ही बोलूं, तुम कब सुधरोगे यार। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। बचपन में भी तुम बात बात पे मुंह फुला लेते थे और अभी भी वैसा ही कर रहे हो। कम से कम इनके साथ तो ना करो, ये तुम्हारे जीजा हैं, ये तुमसे मजाक कर सकते हैं। अपनी बहन की बात सुनकर अर्पित को थोड़ा रियलाइज हुआ कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। उसने कहा, हाँ ये बात तो आपकी सही है, मैं भूल गया था, सॉरी। जीजा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतना भी ना डांटो अब हमारे साले साहब को। आ जाओ साले साहब, बाहर चलते हैं। ये कहकर जीजा ने अर्पित का हाथ पकड़ लिया और उसे किचन के बाहर ले गए और उससे बोले, देखो अर्पित, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा लगा तो दिल से सॉरी। थोड़ा बहुत मजाक तो लड़कों के बीच चलता है। शायद तुम कॉलेज में रहे हो, हॉस्टल में, वहाँ ऐसे नहीं करते होंगे, इसलिए तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ये कहकर जीजा अर्पित को बाहर ले आए और विशाल के पास लाकर बिठा दिया। विशाल भी अब अर्पित से बहुत अच्छे से बात कर रहा था कि तभी दीदी चाय लेकर आई और गरम गरम चाय धोखे से विशाल की शर्ट के ऊपर गिर गई। खौलती हुई चाय की वजह से विशाल बौखला उठा और विशाल को तकलीफ में देखकर पहली बार अर्पित को भी तकलीफ हुई। विशाल ने जल्दी से अपनी टी शर्ट निकाल दी। उफ, क्या नज़ारा था। अर्पित तो बस घूंट भर रहा था। विशाल की बॉडी, उसकी चेस्ट और उसके सिक्स पैक्स एब क्या कमाल थे। अर्पित उसे छूना चाहता था। न जाने क्यों अर्पित खुद को रोक नहीं पाया और उसने पानी का ग्लास लेकर विशाल के ऊपर डाल दिया और उसे ठंडा करने लगा। विशाल कुछ बोलता उससे पहले ही अब वो नीचे तक भीग चुका था। विशाल ने अर्पित की तरफ देखा और बोला, क्या यार, पानी गिरा दिया मेरे ऊपर तुमने। अर्पित बोला, चाय गिरी हुई थी ना, खौलती हुई चाय थी, उससे बचाने के लिए गिराया। गलत कर दिया हो तो सॉरी। ओह नहीं नहीं, पर मेरी पैंट भी भीग गई ना, अब मैं क्या करूं, किसके कपड़े पहनूं। तुम्हारे जीजा तो एकदम हट्टे कट्टे हैं, उनके कपड़े तो मुझे आने से रहे। विशाल की बात सुनकर अर्पित बोला, तो एक काम करो ना, मेरे कपड़े पहन लो, तुम्हारा और मेरा बॉडी टाइप लगभग सेम ही है। विशाल हंसने लगा और बोला, दो अपने कपड़े उतारो चलो। अर्पित ने कहा, मैं उतार के नहीं, निकाल के देता हूँ। अर्पित ने टी शर्ट निकाली और विशाल को दे दी। विशाल ने टी शर्ट तो पहननी चाहिए, पर उसकी छाती पर अभी जलन पड़ रही थी, खौलती चाय की वजह से। तो फिर जीजा ने कहा, एक काम करो, तुम बाथरूम में जाओ, शावर के नीचे खड़े हो जाओ विशाल, और शावर थोड़ी देर चालू करके रखो, कहीं फलके हल्के ना पड़ जाए। विशाल बाथरूम में गया, शावर चालू किया और इधर अर्पित, उसे बेचैनी हो रही थी कि कहीं विशाल ज़्यादा ना जल जाए। वो भी पीछे पीछे चला ही गया। वो टकटकी लगा के विशाल को देख रहा था। विशाल शावर के नीचे खड़ा था और उसका गोरा बदन पानी की बूंदों में चमक रहा था, इतना ज़्यादा कि बस अर्पित लगातार उसे टकटकी लगा के बस देखे जा रहा था। विशाल ने अर्पित को आंख मारी और बोला, आओगे क्या, इधर आ भी जाओ, कब तक यूं ही दूर से निहारोगे, पास आकर छूकर देख लो। अर्पित शर्म से लाल हो गया और बोला, तुम भी ना सुधरते नहीं हो। जीजा उन दोनों को छोड़कर वहां से चला गया। अर्पित अभी भी खड़ा हुआ था कि तभी विशाल ने अर्पित से कहा, जरा टॉवल पकड़ाना। अर्पित टॉवल लेके विशाल की ओर गया। विशाल ने अर्पित का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया शावर में। विशाल, ये क्या कर रहे हो तुम, अर्पित बोला। विशाल ने हंसते हुए कहा, वही जो तुम्हारी आंखों में मैंने देखा। दोनों पानी में भीग रहे थे। अर्पित अपने आप को खोने लगा और उसने विशाल को कसकर हग कर लिया। विशाल ने भी अर्पित को अपनी बाहों में कसकर जकड़ के रखा। दोनों धीरे धीरे पानी की बूंदों में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। होठों पे होठ लगने ही वाले थे कि तभी जीजा ने आवाज़ दी, अरे छोड़ दो मेरे साले साहब को, क्या करना चाहते हो उनके साथ, जाने दो उन्हें, कहीं फिर से अपनी बहन को चुगली ना लगा दें, छोड़ दो छोड़ दो।
अर्पित ने जीजा से बोला, अरे हम कुछ नहीं कर रहे, मैं किस बात की चुगली लगाऊंगा, वो मुझे परेशान थोड़ी कर रहे हैं। जीजा हंसते हुए बोला, अच्छा अब ये तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। दोस्तों इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। विशाल और अर्पित बहुत करीब थे। जीजा टॉन्ट मार के वहाँ से चला गया था। विशाल ने अर्पित से कहा, सच सच बोलना, मुझे देखकर तुम्हें कुछ हो जाता है ना। अर्पित बोला, मतलब तुम जानते हो, देखो ज़रा नीचे। अर्पित शर्म से लाल हो गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल बोला, लग तो रहा है कि ऐसा ही है, पर तुम मना कर रहे हो तो चलो मान लेता हूँ। तो अब तुम ही बताओ कैसा कुछ है। अर्पित कुछ भी नहीं बोल रहा था। विशाल ने अर्पित के होठों पर अपना हाथ फिराया और बोला, बहुत कोमल होंठ है तुम्हारे, मानो गुलाब की पंखुड़ियाँ, इनका रस निचोड़ने में तो बड़ा मजा आएगा। अर्पित ने उसे धक्का दिया और वहाँ से जाने लगा। विशाल अर्पित से बोला, अरे कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो पूरे गीले हो, खुद को सुखा लो ना, तब जाओ। रुको, मैं ज़रा खुद को सुखा कर तुम्हें टॉवल देता हूँ, यहीं रुकना। विशाल ने अपनी गीली पैंट निकाल दी और फिर उसने टॉवल से खुद को सुखाया। उसके बाद उसने टॉवल को लपेट लिया। अर्पित की निगाहें विशाल के ऊपर ही टिकी हुई थी। विशाल अर्पित से बोला, अरे तुम भी कपड़े निकालो ना अपने, कब तक यूं ही गीले खड़े रहोगे। अर्पित ने अपने कपड़े निकाले और वो सिर्फ अब बॉक्सर में था। विशाल अर्पित को देखकर बोला, माशा अल्लाह क्या बदन है तुम्हारा, एकदम चिकना, एक भी बाल नहीं है। क्या करते हो, शेव करते हो क्या बॉडी को। अर्पित बोला, नहीं नहीं, मैं कोई शेव वेव नहीं करता, नेचुरली है। विशाल ने अर्पित की गर्दन पर धीरे से उंगलियां फिराई और गर्दन पर चूम लिया और बोला, नेचुरली इतने चिकने हो, सच में बड़े मज़ेदार हो तुम, तुम्हारे साथ तो बहुत मज़ा आएगा। अर्पित विशाल की ओर टेढ़ी नज़र करके देखकर बोला, क्या मज़ा आएगा, लड़की थोड़ी हूँ मैं, लड़का हूँ, मेरे साथ कैसे मज़ा आ जाएगा। विशाल ने अर्पित के होठों पर अपने होठ लगाकर थोड़ी देर चूमने की कोशिश की तो अर्पित ने विशाल को धक्का देने की कोशिश की। विशाल की पकड़ से अर्पित खुद को छुड़ा नहीं पाया और लगभग 2-3 मिनट तक लगातार विशाल ने अर्पित के होठों को चूमा और फिर उसे छोड़ दिया और बोला, गुलाबी होठ हैं तुम्हारे, क्या रस टपकता है इनसे, मज़ा आ गया। अर्पित आग बबूला था, पर उसे अंदर से अच्छा भी लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, तो उसने विशाल से कहा, आज किया है, दोबारा ऐसा करने की सोचना भी नहीं। विशाल हंसते हुए बोला, सोचेगा कौन जब मैं खुल के कर सकता हूँ। अच्छा तो तुम्हें भी लगा है, अब बहाने मत बनाओ, कह दो ना कि अच्छा लगा है। विशाल, बहुत बोलते हो तुम, चले जाओ बच्चा, मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। विशाल अर्पित से बोला, मुझे लगा था इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, चलो कुछ और करूं क्या तुम्हारा मूड बनाने के लिए, कह दो हाँ एक बार, सब कुछ कर दूंगा। अर्पित ने विशाल को बाथरूम के बाहर धकेल दिया और कड़ी लगा ली। विशाल ने जाकर कपड़े पहने और फिर टॉवल लेकर आ गया। अर्पित को टॉवल दिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।